फौजी की पत्नी अपने पति के जिंदा होने की सच्चाई अपने बेटे को बताने के लिए कहती है, लेकिन फौजी ने कहा कि समय आने पर बता देंगे। तभी उसके बेटे ने अपने नौकर को आवाज दी। फौजी ने अपने बेटे के जूतों को निकालकर उसके पैर दबाने लगा। उसे उसमें अपने बेटे का बचपन नजर आ रहा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी की आंखें भर आईं, जिसके बाद उसके बेटे का कोई एक जरूरी पेपर किसी ने गायब कर दिया था। उसे लगा कि पैसों के लिए उसकी सेक्रेटरी ने उसे अपोजिट पार्टी को दे दिया है और गुस्से में उसने लड़की का गला पकड़ लिया। यह देखकर फौजी ने उसे मना किया, जिससे उसने फौजी को थप्पड़ मार दिया। तभी उसकी मां ने उसे थप्पड़ लगाते हुए फौजी से माफी मांगने के लिए बोला। फौजी के बेटे को अब लगने लगा कि फौजी किसी मास्टर प्लान के साथ यहाँ आया है, इसलिए उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी रात फौजी की पत्नी को एक बुरा सपना आया, जिससे उसे मालूम हुआ कि उसके पति की जान को खतरा है। इधर फौजी के बेटे ने उसे अपने रास्ते से हटाने का इंतजाम कर दिया था। फौजी की पत्नी पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाती है। जब एक न्यूज रिपोर्टर ने यह सुना तो उसने एक 28 साल के लड़के और 68 साल की बूढ़ी महिला की लव स्टोरी नाम से न्यूज वायरल कर दी। फौजी के बेटे ने उस पर जानलेवा हमला कराया, जिससे फौजी अपनी बहादुरी से लड़कर बच गया और वह अपने घर न जाकर पत्नी के साथ एक पुराने दोस्त के यहाँ चला गया। तभी उसके बेटे ने टीवी पर एक शॉकिंग न्यूज देखी, जिसमें उसका और फौजी का डीएनए मैच कर गया था, जिससे वह एकदम शॉक हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है। इसलिए सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने एक टीम बनाई और उसके डीएनए मैच करने वाले वैज्ञानिक के पास जाकर उन्होंने इसके बारे में जानने की कोशिश की। जिन्होंने उसके डीएनए को टेस्ट किया था वह भारत के वैज्ञानिक रिसर्च के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से थे। उनके पास डॉक्टर्स ने जाकर शुरू से सारी बातें समझी। उस रहस्य को जानने के लिए उसका मेडिकल चेकअप कराया गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए 50 साल तक जिंदा रह गया। दोनों का डीएनए मैच करना साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका जवाब वह ढूंढ रहे थे। वैज्ञानिकों ने फौजी के कई सारे टेस्ट किए और उसे बारीकी से समझा। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी 1971 में मिसिंग सभी लोगों की छानबीन की और उसे वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़कर देखा। तभी उन्हें प्रकृति का एक ऐसा रहस्य मालूम हुआ जिसके आगे साइंस भी फेल हो गया। प्रोफेसर ने बताया कि 1971 वार के समय जब एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा तो वहां एक सर्कल तैयार हो गया। एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी के अंदर एक ऑक्सीजन चैम्बर बना। ठीक उसी समय फौजी का पैर फैसला और वह उसी चैम्बर में जा गिरा। उस सर्कल के अंदर मौजूद टेलोमियर्स सिस्टम से फौजी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहा, जिसके कारण वह जिंदा बच गया और अभी तक वह उसी एज में रहा। जिस समय फौजी वहां गिरा तभी ऊपर से माउंटेन रॉक से रास्ता बंद हो गया। यह ऑक्सीजन चैम्बर एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर में बदल गई। हाल ही में हुए अर्थक्वेक से वह चट्टान हट गई। उतने दिनों तक फौजी कोमा की स्थिति में उसी में सुरक्षित पड़ा रहा। यह सब सुनकर एक जर्नलिस्ट उन पर हंसने लगा। तब प्रोफेसर ने उसे कई देशों में घटित घटनाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि कोमा के पेशेंट भी ठीक इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर पर कई सालों तक जिंदा रखे जाते हैं। माइकल जैक्सन के पास भी ऐसा ही हाइपरबोरिक ऑक्सीजन चैम्बर था। प्रोफेसर ने आगे बताया कि जंग के दौरान फौजी का बैंड नीचे गिर गया था, जिससे उसके दोस्त रहमान ने अपने हाथ पर बांध लिया। जब वह शहीद हुआ तो उस बैंड के कारण सभी ने उसे फौजी की डेथ बॉडी समझकर घर ले आए, लेकिन वह बॉडी उसके दोस्त रहमान की थी, जिसे प्रकृति ने भी कई संकेतों द्वारा समझाना चाहा। वह फौजी जिंदगी की जंग तो जीत गया, लेकिन आज भी वह अपने परिवार और समाज से जंग लड़ रहा है। फौजी के बेटे को अपोजिशन पार्टी वालों ने किडनैप कर लिया था और वह उसे मारने ही वाले थे कि तभी फौजी वहां पहुंच गया और गुंडों से लड़ने लगा। उसने बहुत ही अद्भुत तरीके से गुंडों की पिटाई की। तभी पीछे से कुछ गुंडों ने उस पर वार किया और वह अकेला कमजोर पड़ गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे को उन लोगों ने मार दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। उससे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने बेटे को बचाने के लिए वह खुद बीच में आ गया। गुंडों ने पिता और बेटे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घायल होते हुए भी फौजी बेटे को अपने कंधे पर रखकर उन गुंडों से लड़ने लगा। उसने गुंडों की खूब पिटाई की और अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना खून भी दिया। यह बात पता चलते ही उसकी मां और घर के लोग हॉस्पिटल में आए। अपनी मां की आवाज से जब उसने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके मुंह से पहला शब्द पापा निकला। यह सुनते ही फौजी इमोशनल हो गया। उसने अपने पिता से सॉरी बोला और अपने माता पिता के हाथों में हाथ रखा। आज फौजी दुनिया के साथ साथ अपनों की जंग जीतने में भी कामयाब हो गया।